10th क्लास विद्यार्थियों के लिए हिंदी में ऑब्जेक्टिव को बताने जा रहा हूँ। अक्षर ज्ञान कविता से ऑब्जेक्टिव बताएंगे, लगभग 60 से 70 को ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव टारगेट से भी बताएंगे और कॉपी में भी विस्तार से डिटेल से लिखा हुआ है। पहले कॉपी को एक तरफे से बताते हैं, फिर टारगेट से भी ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। तो दोनों मिलाकर कॉपी में लगभग 48 गो है और इसमें 35 गो है। तो कुछ है जो रिपीट होगा, लेकिन तब पर भी 60 से 70 गो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। दोनों को आप पूरा वीडियो देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। देखिए, पहला अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षा प्रक्रिया से, मतलब अक्षर ज्ञान कविता में है जो एक माँ है अपने बच्चे को शुरुआत की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा सिखाती है। तो ये अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर, मतलब किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा, अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है? अनामिका वही है जो अपने पुत्र को, बेटे को सिखाती है अक्षर पढ़ने एवं लिखने के लिए। शुरुआत की शिक्षा रहता है, प्रारंभिक शिक्षा रहता है। दूसरा क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है? अनामिका। इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिए गए, अनामिका के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है? तो अक्षर ज्ञान। अनामिका के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है? तो अक्षर ज्ञान। आगे तीसरा क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है? कवि ने कहाँ से? अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है? तो कवि ने कहाँ से। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कवियत्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर बिहार में। कवियत्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? तो मुजफ्फरपुर बिहार में। पाँचवा नंबर क्वेश्चन, अनामिका का जन्म कब हुआ? 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। अनामिका का जन्म कब हुआ है? 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्यामानंदन किशोर। अनामिका के पिता का क्या नाम है? श्यामानंदन किशोर। इसका सब्जेक्टिव समझाया हुआ है। इसका कविता का अर्थ, अक्षर ज्ञान कविता का अर्थ समझा चुके हैं, वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप नहीं देखे तो यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं। और फिर आज नया वीडियो फिर से दोबारा बनाया हो, उसको भी फिर से अपलोड कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव का भी, इसका भी सब्जेक्टिव भी फिर से समझाया, उसको भी अपलोड कर दूंगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनामिका के पिता किस विद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष थे? हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अनामिका के पिता किस विद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे? तो बिहार विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, अनामिका ने MA किस विद्यालय से किया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से। अनामिका ने MA किस विद्यालय से किया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से किया MA। कवियत्री अनामिका किस कॉलेज में अध्यापिका थी? तो सती में कॉलेज। कवियत्री अनामिका किस कॉलेज में अध्यापिका है? सत्यवती कॉलेज अध्यापिका थी, मतलब ये भी अध्यापिका थी। कौन? अनामिका। किस कॉलेज में? सत्यवती कॉलेज में। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनामिका किस विभाग के अध्यापिका है? तो अंग्रेजी में वो पढ़ाते थे अंग्रेजी में, वो अध्यापिका है अंग्रेजी की। अनामिका किस विभाग की अध्यापिका है? तो अंग्रेजी। अनामिका किस विषय में लेखन कार्य करती है? तो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में। अनामिका किस विषय में लेखन कार्य करती है? तो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में करती है। 12 नंबर क्वेश्चन, गलत पते की चिट्ठी किनकी रचना है? अनामिका की। गलत पते की चिट्ठी किनकी रचना है? तो अनामिका की। 13 नंबर क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञानी का आधार लिया गया है? बाल मनोविज्ञान का, मतलब बच्चे के दिमाग का शैली चेक किया गया है कि बचपन में कम पढ़ाना चाहिए, न कि ज़्यादा। तो ये माँ है जो अक्षर ज्ञान कविता में अनामिका है, वो बहुत ज़्यादा देर तक बच्चे को पढ़ाती है, तो वह बाल मनोविज्ञान का चेक किया गया है इसमें। 13 नंबर क्वेश्चन, पूरा वीडियो को अर्थ उसका समझिएगा तो आसानी से इसका अर्थ ऑब्जेक्टिव भी याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। समझाएं इतना आसान भाषा में नहीं कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। अक्षर ज्ञान का शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो बाल मनोविज्ञान का, बच्चे का मनोविज्ञान का। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, कवियत्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है स्त्रीत्व का
मानचित्र, स्त्रीत्व का मानचित्र। 15 नंबर क्वेश्चन, कवयित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है मेमोरियल पोएट्री। कवयित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है मेमोरियल पोएट्री। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, कवयित्री अनामिका को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ए बी सी डी में इनमें से सभी है। देखो 3 गो है, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, बी में भारत भूषण अग्रवाल गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, डी इनमें से सभी। ये सभी से सम्मानित किया गया था, पुरस्कृत किया गया था अनामिका को। बेटे का क कहाँ नहीं अटता है चौखट में? ये देख कविता का अर्थ अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव इसका बन रहा है। वो कवि का उतना दूर परिचय था। बेटे का क कहाँ नहीं अटता है चौखट में, और चौखट में क किनका नहीं अटता है? तो बेटे का क। बच्चे के अक्षर पाटी पर कौन सा अक्षर नहीं अटता है? तो क कहाँ नहीं अटता है? तो चौखट में। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा के बनता है। बेटे का क कहाँ नहीं अटता है? चौखट में। अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता है? क कहाँ नहीं अटता है? अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता है? क। अबोध बालक मतलब उस पर ज्ञान नहीं रहता है, शुरुआत की प्रारंभिक शिक्षा आता है। बच्चा मतलब साल 1.5 साल का चाहे 2 साल का बच्चा है, शुरुआत का शिक्षा है, तो उसी को कहते हैं अबोध बालक। कि अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता है? क। चौखट में कौन सा अक्षर नहीं अटता है? क कहाँ नहीं अटता है? चौखट में। कौन फुदक जाता है? कबूतर। तो क अक्षर से कौन सा शब्द बनता है? कबूतर। और कबूतर एक जाने रहता है, अपने खुरुल में ऐसे रहता है, जैसे रहता है, फुदकते रहता है। तो कौन फुदक जाता है? कबूतर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कबूतर की तुलना किससे की गई है? तो बेटे से। मतलब कबूतर का एग्जाम्पल दिया गया कि कबूतर की जैसा स्वभाव होता है वैसा स्वभाव बेटे का भी होता है। कबूतर आज़ाद पंछी होता है, उसी तरह से बेटा भी आज़ाद पंछी होता है। माँ ज़बरदस्ती उसे पकड़कर बैठाकर पढ़ा रही है। तो कबूतर की तुलना किससे की गई है? बेटे से। पंक्ति से कौन सा अक्षर उतरता है? ख। ख कहाँ से उतरता है? पंक्ति से। ये पंक्ति होता है ना, यहाँ से ख लिखने के लिए माँ सिखाती है ऐसे लिखो, पर पंक्ति पर नहीं लिखाता है, पंक्ति से नीचे लिखा जाता है। तो वही पूछा गया है। अगला में क तो सीख गया किसी तरह से, अब ख सीखता है। तो पंक्ति से कौन सा अक्षर उतरता है? ख। ख कहाँ से उतरता है? पंक्ति से। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन बनता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसकी खालिश बेचैनी है? खरगोश की। खरगोश की कैसी बेचैनी है? खालिश बेचैनी है। ख अक्षर से कौन सा शब्द बनता है? खरगोश। ये भी सब ऑब्जेक्टिव बनता है। क वाला फिर से रिपीट हो गया। क से किसका बोध कराया गया है? कबूतर का। किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? अबोध बालक का। किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? अबोध बालक का। ख से किसका बोध कराया गया है? खरगोश का। ख से किसका बोध कराया गया है? खरगोश का। ख अक्षर से कौन सा शब्द बना है? खरगोश। खरगोश किस अक्षर से बना है? ख से। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, खरगोश की तुलना किससे की गई है? बेटे से। खालिश शब्द का अर्थ क्या है? अरबी भाषा में खालिश शब्द लिखाता है। तो खालिश बेचैनी किसकी थी? खरगोश की। या खरगोश नहीं ऑप्शन रहेगा तब बेटा भी दिल रहेगा, बच्चा भी। अब ग बोला देखिए, ग अक्षर की समानता किससे दिया गया है? तो गमले सा। ग अक्षर से कौन सा शब्द बना है? गमला। और गमला किस अक्षर से बना है? ग से। गमले जैसा टूटता हुआ किसे कहा गया है? ग को। गमले जैसा टूटता हुआ किसे कहा गया है? ग को। और ग अक्षर से कौन शब्द बना है? गमला। गमले की तुलना किससे की गई है? बेटे से। जैसे गमला में छोटा पौधा लगता है, बड़ा पौधा लगा देंगे तो टूट जाएगा, तो उसी बच्चा में जैसे साल भर का बच्चा रहेगा, चाहे 1.5 साल का बच्चा रहेगा, उसको क ख सिखाएंगे तो एक दिन में क खाली सिखाएंगे या 10 दिन लग सकता है क सिखाने में। एक माँ है अनामिका जो एक दिन में क ख ग अंग तक सिखा रही थी पूरा। तो वो बच्चे को ज़्यादा होमवर्क मिल गया था, उस दिन ज़्यादा पढ़ाई हो रहा था, तो टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे गमला में बड़ा पेड़ लगा देंगे तो टूट जाएगा, उसी प्रकार से बच्चा को ज़्यादा देरी पढ़ाएंगे तो वो भी टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आएगा। तो गमले की तुलना किसी की गई है? बेटे से। घरे सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? घ को। घर से लुढ़कता हुआ किसे कहा गया है? घरा को भी। घरा नहीं रहेगा तो घ को। अक्षर पूछा था घ हो गया, किसे कहा गया था? घरा को। कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? घरा को। कविता में घ से किसका बोध कराया है? घरा को। घरे सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? घरा को।
घरे से लुढ़कता हुआ किसे कहा गया कहते घड़ा को, लुढ़कता हुआ घड़ा को, और टूटता हुआ गमला को। घ अक्षर से कौन सा शब्द बनता है तो घड़ा। घड़ा किस अक्षर से बनता है, घ अक्षर से बनता है। कविता में घड़ा की तुलना किससे की गई है, बेटे से। कविता में र, अब र आ गया, किसी तरह से क ख ग घ तक सीख जाता है, र नहीं सीख पाता है। कविता में र को क्या माना गया है, माँ बेटा। कविता में र को क्या माना गया है, माँ बेटा। किस अक्षर पर आकर बच्चा थमक जाता है, र पर, मतलब थमक जाता है, रुक जाता है र पर। कविता में बालक किसे माँ समझता है, ड को। कविता में र के मतलब अंग के ड को क्या माना गया है या क्या समझा गया है, माँ। कविता में अंग को या र के ड को क्या समझा गया है, माँ। बालक को आंसू कब आ जाते हैं, पहली विफलता पर। पहली विफलता पर किसके आंसू छलक पड़ते हैं, बालक को। विफलता पर छलक पड़ते हैं क्या, आंसू। किसके आंसू छलक पड़ते हैं, बच्चे के। कविता में बिंदु को क्या माना गया है, गोदी में बैठा बेटा या बेटा। अक्षर ज्ञान कविता में बेटा किसे माना गया है, तो बिंदु को। बिंदु को क्या माना गया है, तो बेटा। कविता में किस अक्षर सीखने में विफल हो जाता है, तो अंग या आरा बोलिए। अक्षर ज्ञान कविता में अंग को सीखने में बच्चे विफल हो जाते हैं। 42 नंबर, सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है, विफलता पर छलके आंसू। सृष्टि का विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है, विफलता पर छलके आंसू। कौन सा अक्षर सृष्टि का विकास बनेगा, र या अंग बोलिए, इसको र बोलिए या अंग। ये अक्षर सृष्टि का विकास कथा का, जो जैसे 1 से लेकर 10वां तक बच्चा पढ़ता है, कहूँ 10वां में फेल हो जाता है तो पहला में से शुरू करेगा, 10वां से शुरू करेगा, तो उसी तरह से क ख ग घ तक सीख जाता है। र नहीं सीख पाता है तो फिर अगला दिन कौन सी सीखेगा, र सीखेगा, अंग सीखेगा, ये वाला अक्षर। कौन सा वर्ण माँ के गोद में बैठा हुआ है प्रतीत होता है, तो ये वर्ण अंग या र बोलिए। बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है, र पर, मतलब रुक जाता है, थरबसा जाता है र पर। अनवरत कोशिश में किसे आ जाते हैं आंसू, बेटे के या अबोध बालक का। अनवरत कोशिश करते हैं किस अक्षर सीखने में, तो अंग अक्षर सीखने में बहुत कोशिश करता है मगर फिर भी बच्चे नहीं सीख पाते हैं। 45 क्वेश्चन हो गए, इसमें आव क्वेश्चन है, बाकी फिर इसके बाद टारगेट से समझाएंगे। 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कम समय में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को समझा देते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, कवयित्री अनामिका ने सृष्टि की विकास कथा के प्रथमा अक्षर किसे माना है, विफलता पर छलके आंसू को। ये नहीं रहेगा तो इसको टिक लगाइएगा, अंग को या र को। कवयित्री अनामिका ने सृष्टि की विकास कथा के प्रथमा अक्षर किसे माना है, विफलता पर छलके आंसू को या र। एक कवयित्री और लेखिका के रूप में अनामिका जानी जाती है अपने वस्तुपरक समसामयिक बोध के लिए, या बी में संघर्षशील वंचित जन के प्रति रचनात्मक सहानुभूति के लिए, या सी में स्त्री विमर्श में सार्थक हस्तक्षेपन के लिए, डी इनमें से सभी है। 48 नंबर क्वेश्चन, बेटे किसे माना जाता है या बेटा किसे कहा गया है, बिंदु को। बिंदु को क्या कहा गया है, बेटा। अब टारगेट से बताऊंगा, क्वेश्चन कुछ रिपीट होगा, कुछ नया भी मिलेगा, तो टारगेट के भी पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। 5 से 10 मिनट आउट टाइम दीजिए। इससे भी देख लीजिए टारगेट से ऑब्जेक्टिव, इससे लगभग 35 ऑब्जेक्टिव है टारगेट से, और इसमें लगभग 15 क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा 15 क्वेश्चन, बाकी 20 क्वेश्चन नया मिलेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है, उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है, तो अक्षर ज्ञान कविता की है। ये ऐसे क्वेश्चन नया पंक्ति उठा के पूछ देता है। तो उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है, अक्षर ज्ञान की। तो कविता का है ना, जो पंक्ति एक लाइन पढ़िएगा तो उससे समझ में आएगा कि ये पंक्ति किस लाइन से है। ये पंक्ति पूछ दिया है कविता का। अगला क्वेश्चन देखिए, तो लगभग 20 क्वेश्चन नया रहेगा, 15 क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, 35 क्वेश्चन है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवयित्री ने र बोलिए अंग का क्या मतलब बताया है, तो माँ की गोद में बैठा बेटा। माँ के गोद में बैठा बेटा 2022 में पूछा हुआ फाइनल एग्जाम में है।
तो अक्षर ज्ञान कविता शीर्षक कविता में कवयित्री ने र का क्या मतलब बताया है? तो माँ की गोद में बैठा बेटा, माँ के गोद में बैठा बेटा। तो बच्चा को ये अंग सीखने के लिए सिखाया जाता है ना, माँ कि लास्ट अक्षर सीख लो, तो ये बच्चा समझता है कि ये ड है माँ, ये बिंदु में बगल के बिंदु को मानता है बेटा, तो माँ बेटा गोद में बैठा हुआ है। तो माँ बच्चा वो थक जाता है, अब नहीं सीखना चाहता है, तो वो भी चाहता है माँ हम भी माँ के गोद में बैठूँगा। तो वही क्वेश्चन पूछा गया अर को, यह अंग को क्या अर्थ मतलब बताया गया है? तो माँ की गोद में बैठा बेटा, माँ की गोद में बैठा बेटा माना है बच्चा ने। आगे क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिए, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है? तो अक्षर ज्ञान कविता की 2023 में पूछा हुआ है। तो पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, ये पंक्ति है जो किस कविता की है? तो अक्षर ज्ञान कविता की। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो कवि ने कहाँ से? VVI क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन नया नया पूछते हैं, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है, कवि ने कहाँ से। ये क्वेश्चन को घुमा देगा तो कैसे जवाब दीजिएगा? देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, कवि ने कहाँ से कौन सी कविता ली गई है? तो अक्षर ज्ञान। कवि ने कहाँ से कौन सी कविता ली गई है? अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? कवि ने कहाँ से। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। बीजा अक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी कृति है? तो बीजा अक्षर किसके द्वारा लिखा गया है? तो अनामिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन छठा नंबर, गलत पत्ते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है? काव्य संकलन। गलत पत्ते की चिट्ठी किनके द्वारा लिखा गया है? तो अनामिका के द्वारा लिखा गया है। गलत पत्ते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है? तो काव्य संकलन। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया 6 तक। आगे देखिए 7 नंबर, अनुष्टुप किसकी कृति है? तो अनामिका की। अनामिका के द्वारा कौन सी कृति लिखी गई है? तो अनुष्टुप। ऐसे भी क्वेश्चन को आंसर को क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो अनुष्टुप किसकी कृति है? तो अनामिका की। 8 नंबर क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान किसकी रचना है? तो अनामिका का। अनामिका के द्वारा किसकी रचना की गई है? तो अक्षर ज्ञान की। अक्षर ज्ञान किसके द्वारा लिखा गया है, रचना की गई है? तो अनामिका के द्वारा। जैसे भी क्वेश्चन घुमाया जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अनामिका किस काल की कवित्री है? समकालीन की। अनामिका किस काल की कवित्री है? तो समकालीन की। 10वां नंबर क्वेश्चन, चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है? क। चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है? क कहाँ नहीं अटता है? चौखट में। तो जैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे उसे जवाब दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? तो अर पर, अंग पर। लास्ट वाला क्वेश्चन पर क अंग होता है या अर बोलिए, तो वो अक्षर पर आकर थमक जाता है। र अक्षर पर आकर कौन थमकता है? बच्चा। बच्चा कहाँ पर आकर थमक जाता है? र पर। बच्चा कहाँ पर आकर थमक जाता है? र पर। र पर आकर कौन थमकता है? बच्चा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, अबोध बालक मतलब छोटा बच्चा है, अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता है? क कहाँ नहीं अटता है? तो अक्षर पाटी पर। अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता है? तो क। आप बच्चा किस चीज़ पर क सीखता है? तो स्लेट पर। आप बच्चे को क कौन सिखा रही है? तो माँ। जैसे भी क्वेश्चन पूछे उसे जवाब दीजिए। तो बच्चे किस अक्षर पर बच्चा क किस पर सीखता है? तो स्लेट पर। आप बच्चे को क कौन सिखा रही है? तो उसकी माँ। अब माँ कौन थी? अनामिका। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? अबोध बालक का या बेटे का। तो किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? अबोध बालक का। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, अबोध बालक र के ड को क्या मानता है या समझता है? तो माँ। बालक अंग है, अंग बोलिए या र, हम ज़्यादा र बोलते हैं। बालक अंग को या र के ड को क्या समझता है? तो माँ। या अक्षर ज्ञान कविता में माँ किसे माना गया है? ड को। और ड को अक्षर ज्ञान कविता में को क्या माना गया है? माँ। जैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे उसे जवाब दीजिए, 2023 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, कविता अक्षर ज्ञान में र को क्या माना गया है? तो माँ बेटा। या अंगा को क्या माना गया है? माँ बेटा। यह क्वेश्चन को घुमाएगा, माँ बेटा किसे माना गया है? तो अंगा को। अक्षर ज्ञान कविता में माँ बेटा किसे माना गया है? तो अंगा को। अक्षर ज्ञान कविता में अंगा को या र को क्या माना गया है? तो माँ बेटा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, खालिश बेचैनी किसकी है? तो बेटे की।
या खालिश बेचैनी देवल है, या खरा या शुद्ध बेचैनी किसकी है? तो बेटे की। बेटे की कैसी बेचैनी है? खालिश बेचैनी। खालिश बेचैनी किसकी है? बेटे की। खालिश बेचैनी किसकी है? बेटे ने देवल रहेगा तो खरगोश भी देवल रहेगा ऑप्शन में। बेटे ने देवल रहेगा तो खरगोश। खालिश बेचैनी किसकी है? खरगोश की। खरगोश ऑप्शन नहीं रहेगा तो बेटा, बेटा ऑप्शन नहीं रहेगा तो खरगोश। जैसा भी रहेगा, खरगोश हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, ऑप्शन रहेगा तो हम मारेंगे खरगोश में। यहाँ दिले खालिश बेचैनी किसकी है? बेटे की कि माँ की कि पिता की? तो बेटे की है खालिश बेचैनी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? तो घरा का। कविता में घ अक्षर से कौन सा शब्द बना है? घरा। और घरा किस अक्षर से बना है? घ से। जैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे उसे जवाब दीजिए। कवयित्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया है? कहती है औरतें। कहती है औरतें का संपादक कौन है? अनामिका। अनामिका ने इनमें से किसका संपादन किया है? तो कहती है औरतें। कहती है औरतें का संपादक किया गया है। संपादक कहती है औरतें के द्वारा, कहती है औरतें के द्वारा किसके द्वारा संपादित की गई है? तो अनामिका के द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवयित्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है स्त्रीत्व का मानचित्र। कवयित्री अनामिका का आलोचनात्मक लेखन है स्त्रीत्व का मानचित्र। 19 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवयित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डी इनमें से सभी का आंसर हो रहा है। कवयित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, जो कॉपी में भी समझा चुके हैं, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार, डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, कवयित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है पोस्ट एलियट पोएट्री। पोस्ट एलियट पोएट्री। कवयित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है पोस्ट एलियट पोएट्री। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, विफलता पर छलक पड़ते हैं क्या आंसू? किसके आंसू छलक पड़ते हैं? बच्चे के। विफलता पर क्या छलक पड़ते हैं? आंसू। 23 नंबर क्वेश्चन, सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है? तो प्रथम अक्षर पूछा जाए कहूँ ये हिंदी में नहीं देवल रहेगा, तो प्रथम अक्षर ये अंगा को कहा गया है या र को कहा गया है। तो सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है? विफलता पर छलके आंसू। अब विफलता पर छलके आंसू किस अक्षर को सीखने में विफल हो जाता है? तो अंगा को सीखने में विफल हो जाता है बच्चे। सृष्टि का विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है? विफलता पर छलके आंसू। 2018 में पूछा है। किस अक्षर को कहा गया है? विफलता पर छलके आंसू को सृष्टि का विकास प्रथम अक्षर किसे कहा गया है? तो अंगा को। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनामिका का जन्म कब हुआ है? 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। कॉपी में भी समझा चुके हैं, फिर से रिपीट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट कर लीजिए। अनामिका का जन्म कब हुआ है? 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ है? मुजफ्फरपुर बिहार। अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्यामानंद किशोर। अनामिका के पिता क्या नाम था? श्यामानंद किशोर। खाली शब्द क्या है? अरबी। खाली शब्द क्या है? अरबी। ये सब क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन, अंगा वर्ण या र वर्ण क्या है? ये वर्ण है, वर्ण का उच्चारण आसान पूछ रहा है। अंगा वर्ण क्या है? तो नासिक है। ये कंठ में आता है, कंठ भी होता है और नासिक भी होता है, तो यहाँ नासिक देले है। तो अंगा वर्ण क्या है? तो नासिक है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। लिपि पूछ रहा है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन, कविता में बच्चों को ख से क्या याद आ रहा है? खरगोश का। कविता में बच्चे को ख से क्या याद आ रहा है? खरगोश का। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, कौन सा वर्ण माँ के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है? तो अंग या र बोलिए। तो कौन सा वर्ण माँ के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है? तो अंग। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? तो देखो किस पर आकर थमक जाता है, यहीं से मेन क्वेश्चन है, जूठे के यहाँ से घुमा दिया है। 2022 में पूछा है, किस पर आकर थमक जाता है? तो र पर आकर थमक जाता है। घर से लुढ़कता हुआ घ है, तो सही बात है। और किस पर आकर थमक जाता है? तो र पर आकर थमक जाता है। और र पर आकर कौन थमक जाता है? तो बच्चा। थमक जाना मतलब रुक जाना, थरबसा जाता है मतलब सीख नहीं पाता है बच्चा, घबरा जाता है। क ख ग घ अंग, अंग पर नहीं, अंग पर आकर आता है तो थरबसा जाता है, सीख नहीं पाता है। बाकी सबको दिक्कत सिक्कत करके सीख जाता है, मगर र को नहीं सीख पाता है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर,
प्रथम अक्षर का विपार्थक शब्द क्या है, मतलब उल्टा क्या है? अत्यंत। प्रथम अक्षर मतलब शुरुआत का अक्षर था, शुरुआत का उल्टा क्या होता है? अत्य अक्षर, मतलब अंत वाला अक्षर। प्रथम अक्षर का विपार्थक क्या है? अत्या अक्षर, मतलब अंत वाला अक्षर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? ख। अब पंक्ति से ख कहाँ से उतरता है? तो पंक्ति से, ये पंक्ति होता है वहाँ से ख उतरता है। ख कहाँ से उतरता है? पंक्ति से। अब पंक्ति से कौन सा अक्षर उतरता है? ख। 2019 में पूछा हुआ है। ये लगभग क्वेश्चन टारगेट से आप बता दिए हैं, आप कॉपी से दोनों से पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो बाल मनोविज्ञान का। ये 2021 में पूछा गया। बाल मनोविज्ञान का, बच्चे के मनोविज्ञान का, उसके मन के मतलब छोटे से बलों में मनोविज्ञान के बारे में चेक किया है। बच्चे के मन का, कि छोटा सा बच्चा का दिमाग कैसा होता है। छोटा बच्चा का दिमाग छोटा सा होता है, वो उसे कम पढ़ाया जाना चाहिए, बचपन में कम होमवर्क देना चाहिए, ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ाना चाहिए। माँ अनामिका है जो बहुत देर तक पढ़ाती है, एक दिन में बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ाने लगती है, बहुत सिखाने लगती है, इसीलिए वो बच्चा लास्ट में रो पड़ देता है और उसको बोरिंग लगने लगता है, महसूस होने लगता है, कुछ नहीं सीखने, अब बोरिंग होने लगता है तब कुछ नहीं सीख पाता है। तो क ख घ तक तो सीख जाता है, मगर अंग को ये नहीं सीख पाता है। तो ये 35 तक का ऑब्जेक्टिव हो गया, उसमें 48 वो ऑब्जेक्टिव था। तो इसमें टारगेट में कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुआ, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन बता दिए हैं, दोनों मिलाकर 35 को 48 क्वेश्चन दोनों में बता चुके हैं। इसी चैप्टर से अब कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, आप पूरे विस्तार से डिटेल से बता दिए हैं। आप चाहते हैं कि हर चैप्टर बेहतर ढंग से तैयारी करें, हिंदी का या संस्कृत का या सोशल साइंस में या साइंस हो या मैथ में, जो में भी चाहते हैं ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर हो या समझाया हुआ हो चैप्टर बाय चैप्टर, तो आनंद टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी में भी तो आसानी से बेहतर नंबर प्राप्त करवा देंगे, संस्कृत में भी, दोनों में 95 नंबर। संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस, ये तीनों का स्पेशल है, स्पेशल टीचर हैं हम, और इसमें बेहतर नंबर दिला देते हैं। तो ये तीनों में हम बेहतर नंबर दिलवा देंगे, तीनों में 95 नंबर उठवा चुके हैं। तो चाहते हैं कि 95-90 पहुँच जाए, तो आनंद टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतर नंबर प्राप्त कीजिए।